हाँ, शायद मैं इस लम्हों से हर रोज़ गुज़रती हूँ या शायद कभी-कभी, लेकिन ये बहुत मुश्किल है आपकी लाइफ़ में किसी चीज़ को फ़ेस करना। आई नो आई एम अ माइग्रेन पेशेंट बट एंग्ज़ायटी होना इट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं ज़िंदगी से तंग आने लगती हूँ, मैं ना सो पाती हूँ, मैं इधर-उधर देखती हूँ, मुझे दुनिया में कोई अपने आस-पास नज़र नहीं आता और सब होने के बावजूद भी मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ। मैं सो नहीं पाती, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे चाय की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मुझे लगता है मैं इससे एंग्ज़ायटी दूर कर सकती हूँ। मैं रोती हूँ, चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ यही रह जाता है जब एंग्ज़ायटी होती है। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हाँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस फ़ेज़ से गुज़र रही हूँ। या शायद मैं चाहती हूँ मेरे ज़हन से उतर जाओ। हाँ, तुम मेरे ज़हन से उतर जाओ। मैं तुम्हें उम्र भर दुआएँ दूँगी। बहुत कोशिश करने के बाद जब मुझे नींद नहीं आई तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ काम करना चाहिए। शायद काम करने से मेरी एंग्ज़ायटी दूर होने लगे क्योंकि मैं मसरूफ़ हो जाऊँगी, मेरा ध्यान कहीं और चला जाएगा। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी मुझे होने लगती है, तो मुझे पैनिक अटैक्स होने लगते हैं और पैनिक अटैक्स मेरी लाइफ़ का सबसे गंदा तरीन मोमेंट होता है क्योंकि वहाँ पे सब मेरा मज़ाक बनाते हैं, सबको लगता है शायद ये स्ट्रॉन्ग नहीं है और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इतनी वीक नहीं हूँ, इसलिए मैंने खुद को बहुत मसरूफ़ किया। ना जाने क्या कर रही थी मैं, कभी इधर से उधर और कभी चीज़ें बिखेर रही थी, कभी उनको सही कर रही थी, ताकि मैं अपने टाइम को गुज़ार सकूँ और ये टाइम गुज़रने के बाद रात हो जाए और मैं बिस्तर पर थक टूट कर लेटूँ तो मुझे नींद आ जाए। मैं कोशिश ना करूँ सोने की। ज़िंदगी इतनी मुश्किल होती है मुझे ये नहीं पता था, लेकिन जब मैंने अपनी चीज़ें छोड़ दी तो मुझे समझ आई कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, इसको गुज़ारना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं एक ऐसी लड़की बनूँ जिसको अकेले में भी तकलीफ़ होती हो और जिसको सबके साथ भी अकेला महसूस होता हो। बस लाइफ़ गुज़र रही है और गुज़रती रहेगी, लेकिन ये एंग्ज़ायटी ये मुझे सिखा रही थी कि चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं, आप अकेले में कैसे रहते हैं और सबके साथ कैसे रहते हैं। बस मसरूफ़ियत को बढ़ाती गई, मैं कभी चीज़ें इधर से उधर रखती गई, तो कभी कुछ करती रही। लेकिन अब ऐसा तो नहीं था कि मुझे सब भूल रहा था, मुझे सब याद था, लेकिन कोशिश करने से क्या जाता है आपका? आप कोशिश किया करें तो सब अच्छा होने लगेगा यार। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं बालों को ऑयल करना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं किए क्योंकि मैं ऑलरेडी कल नहा चुकी थी और इस तरह मेरे बाल बिखरने लगते हैं। वैसे मेरे बाल बहुत खूबसूरत है, लेकिन शायद यहाँ बहुत बुरे। रूम को सेट करने के बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ी-सी ब्यूटी टिप्स ट्राई कर लेती हूँ। एक तो मैं मसरूफ़ हो जाऊँगी, दूसरा शायद चेहरे पर निकले हुए मेहमान भी ख़त्म हो जाएँ। बस मैं खुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश में ये सब कर रही थी और कोई बात नहीं थी, वरना मैं इन चीज़ों के बारे में इतनी कॉन्शियस कभी नहीं हुई। मुझसे लेटा नहीं जा रहा था, जितना ज़्यादा मैं लेट रही थी उतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रही थी। लेकिन ये चीज़ें करते हुए भी मैं ये सब सोच रही थी कि मैं ऐसा अपनी ज़िंदगी के साथ क्यों कर रही हूँ? मैं कभी बाल संवार रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। क्या मेरी ज़िंदगी में यही सब रह गया है करने को? क्योंकि शायद मैं अपनी जगह पे नहीं जा सकती थी। मैं खुद को देख रही थी और हँस भी रही थी और शायद रोना भी चाहती थी, लेकिन रो नहीं रही थी। मैं ये चीज़ें करती रही, बस यही था मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कमरे को थोड़ा-सा और साफ़ कर लेती हूँ, तो मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया क्योंकि फेस पैक को टाइम लगना था और उसको उतारने में मैं बैठी रहती तो फिर मैं बहुत कुछ सोचती रहती। सो आई डिसाइडेड कि मुझे सफाई और कर लेनी। और फिर ये एक याद जो शायद मैंने कब की सँभाल रखी थी, मुरझाने के बाद भी ये याद मेरे लिए अच्छी थी, ख़ास थी। मेरी आदत है, मैंने बताया ना शायद, कि मैं लोगों को हमेशा दिल में समा कर रखती हूँ। मैं भूल नहीं जाती, मुझे नफ़रतें करनी नहीं आती, मैं सिर्फ़ मोहब्बत से जीने वाली लड़की हूँ। इसीलिए तो मैं हमेशा अकेली रह जाती हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है इतना पागलपन रिश्तों में नहीं होना चाहिए। ये फूल मुरझा गए हैं लेकिन अभी भी खूबसूरत लग रहे हैं ना। इसी तरह अगर मैं बहुत उदास रहती हूँ, रोती रहती हूँ, तो भी मैं बहुत सारे लोगों को अच्छी भी तो लगती हूँ ना। ज़िंदगी में संभल रही हूँ, चल रही हूँ, अभी तक बिखरी नहीं, घिरी नहीं। यही ज़िंदगी का है। फूलों की मानिंदी है, कभी महकते हैं, कभी बिखरते हैं, कभी टूट जाते हैं और कभी मुरझा जाते हैं, लेकिन फूल तो हमेशा फूल ही रहते हैं ना यार। बहुत देर से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, सोचा पानी पीकर खुद को हौसला देती हूँ, क्योंकि पानी पीने से भी आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो। खुद को हौसला दिया और उठी तो अज़ानें होने लगी। अज़ानों की आवाज़ में थोड़ा सा सुकून था, तो सोचा कि जल्दी से वज़ू करती हूँ। वज़ू
करके नमाज़ पढ़ने का सोचूंगी। मैंने कभी अपनी नमाज़ या अपनी चीज़ों को दिखाने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं इस टाइम एंजाइटी की बात कर रही थी, तो एंजाइटी का बेहतरीन अमल तो अब शुरू हुआ है, उसको दूर करने का बेहतरीन अमल अब शुरू हुआ है। जब आप अल्लाह के करीब होते हो ना, तो आपका हर दुख, हर मुश्किल, हर चीज़ दूर हो जाती है। बस आपको एक ही चीज़ नज़र आती है, अल्लाह से बातें करना, अल्लाह को सुनाना, अल्लाह के सामने रोना। और यही बेहतरीन अमल है। यकीन करें, कोई नहीं सुनेगा, कोई साथ नहीं होगा, लेकिन अल्लाह होगा हर तरफ, इधर देखें या उधर देखें। बस ये जो मोमेंट था ना, ये मुझे सुकून दे रहा था। मुझे लग रहा था मेरी दुनिया की सारी तकलीफ़ें कम हो गई हैं। अब मैं खुश थी कि मैं रिलैक्स हूँ, मैं सुकून में हूँ, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं अल्लाह के सामने झुकते ही रोने लगी, क्योंकि ये मेरे बस में नहीं था। मैं सिर्फ़ उस पल में अपनी तकलीफ़ बता सकती थी और किसी पल में नहीं। ये सब कुछ अच्छा हो रहा था, मेरा दिल सुकून में आ गया था, मेरी आँखों से आंसू बह गए थे, मेरे अंदर भरा हुआ था जो निकल गया था सब कुछ। अब मैं तकलीफ़ से बहुत दूर जा रही थी आहिस्ता-आहिस्ता। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे इसलिए तकलीफ़ दे रही थी कि मैं रोना नहीं चाहती थी। मैंने सोचा मैं चाय बनाती हूँ, चाय बनाने के बाद शायद मैं कुछ बेहतर फ़ील करूँ, क्योंकि चाय जो है ना, वो मेरा सुकून है। जब मेरे पास कुछ नहीं होता और जब मैं बहुत नाराज़ होती हूँ किसी से, तो मैं चाय पीकर ख़ुद को सुकून देने लगती हूँ, क्योंकि चाय आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। चाय पीना ना एक आर्ट है। यकीन करें, जो चाय नहीं पीता, मैं समझती हूँ वो ज़िंदा कैसे है, वो कैसे रहता है, वो सांस ही कैसे लेता है। इसलिए चाय पीना एक आर्ट है। बहुत 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 बेस्ट थेरेपी है आपके दुख को कम करने की। जाकर वापिस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, हम वहाँ जाकर वापिस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक दिन गुजारने के बाद अब मैं बैठी हूँ और सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरे पास करने के लिए अब भी कुछ नहीं, मैंने सब कर लिया। लेकिन हाँ, अब मैं एंजाइटी से बहुत बाहर हूँ, अब मैं रिलैक्स हूँ। दिल चाह रहा है किसी मनपसंद जगह पर जाकर बैठूँ, खुद से बातें करूँ, लेकिन हम लड़कियाँ ऐसी जगह पर नहीं जा सकती, उदास भी हूँ, क्योंकि फिर हमें ज़माने का डर होता है। लोग क्या कहेंगे आपको देखकर, क्या सोचेंगे, आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों उदास हो, बहुत सारे सवाल। हाँ, मैं परवाह नहीं करती, लेकिन फिर भी सोसाइटी के साथ चलना पड़ता है। लेकिन एंजाइटी सिर्फ आपकी तभी दूर हो सकती है जब आप अल्लाह के करीब होंगे। यकीन जानिए, आपका साथ कोई नहीं देगा, कोई नहीं, कोई भी नहीं। आप अपना साथ खुद दें, अपने लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें और अपने साथ रहें, अपने आप को मत गंवाएं। अगर आप अपने आप को गंवा देंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ आप हैं और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। लोग कभी साथ नहीं रहते, वो सिर्फ आपकी खुशी, आपकी हंसी में साथ हैं और कभी नहीं। अल्लाह हाफिज़।